हमारी जो खातून सेनेटर है उनको लाया गया था, जिस तरह आज लाया जा रहा है, जो अभी यहाँ पर इस्तकबाल के लिए उनके लिए खड़े हैं, अगर वो हमारे साथ होते तो हमारे साथ होते। आपकी खातून सेनेटर अभी आपके साथ है, नसीमा एहसान? नहीं जी, वो तो 2 दिन से जी गायब किया गया है। अच्छा, वो है, और हमारे सेनेटर कासिम रुंजो, उसको तकरीबन 4-5 दिन हुए हैं। तो इस पे पार्टी का क्या स्ट्रेटजी होगी? अब उनको आपको डीनोटिफाई करने के लिए, डीसीट करने के लिए? देखें, एक तो ये कि पार्टी का ये फैसला हुआ है कि हम वोट नहीं देंगे। वो वोट न देने की वजूहत हैं। एक तो निगोशिएशन अगर होती कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे, वो गुंजाइश उस वक्त निकलती कि बंदूक जो है हमारे कनपट्टी पे न रखी होती, तो फिर हम उसमें अपनी तजावीज़ भी दे सकते थे और अपना फीडबैक भी दे सकते थे। तो उन्होंने वो नौबत आने ही नहीं दी। जब उनको उठा के ले गए तो वो चैप्टर क्लोज कर दिया खुद उन्होंने। तो आप अपनी पार्टी जो अरकान हैं जो आपकी मर्जी के बगैर वोट देंगे, उन्हें डी सीट करेंगे? अब देखें, वो हमारी मर्जी, वो अपनी मर्जी से भी वोट नहीं दे रहे, उनको कोई अपनी मर्जी से वोट दिलाने की कोशिश कर रहा है। हमने तो फैसला किया हुआ है कि आगे उनके साथ रब्ता हुआ तो उनको पार्टी के फैसले से पहले भी वो आ गए। अब ज़ाहिर है किसी के 2 बेटों को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है, किसी के शौहर को यरगमाल बनाया हुआ है। यहाँ पे तो अगवा बराए ताउन का तो सुना होगा, ये अगवा बराए वोट, ये पहली बात। तो ये पाकिस्तान की हकीकी जमहूरियत ये है। तो आप क्या आप सुने, जिस जमहूरियत की परवरिश GHQ में हो, जिस जमहूरियत की नशोनुमा कोई ISI का ब्रिगेडियर कर रहा हो, इस मुल्क की जमहूरियत का फिर अल्लाह। लेकिन साहब, आपने बतौर एक पार्लिमानी पार्टी तहरीरी तौर पे अपने अरकान को अपनी पार्टी के फैसले से आगाह किया था? जी बिल्कुल जी। हमने पार्टी के जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग हुआ था, फिर हमने नहीं, जो पार्लिमानी पार्टी है उसकी हदायत चाहिए होती है ना इसमें, तो वो पार्लिमानी पार्टी के लीडर कौन है और कब आपने तहरीरी तौर पे दोनों को ले गए भाई, हम किसको ढूंढे? पार्लिमानी लीडर को भी ले गए, उसके साथ जो थी, मैं एक बचा हुआ, वो मुझे भी ले जाना। इसका मतलब है कि जो 2 पार्लिमानी पार्टी की जो अक्सरियत है वो आपके साथ तो नहीं है? फिर थे ही 2 तो वो ले गए अभी। हमको उनसे मिलने की कोशिश करेंगे? अगर अभी वो पार्लियामेंट आते हैं, आप उनसे मिलने की कोशिश करेंगे? कोशिश तो करेंगे जी। यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे आए तो हम कम से कम हम उनकी शक्ल देखें, वो हमारी शक्ल देखें। ऐसे वोटों में पैसे का बहुत अमल दखल होता है। मर्जी से वोट डालने आ रहे हैं, वो किसकी मर्जी से वोट डालने आ रहे हैं, वो कौन है? यार, यहाँ पे जिसकी मर्जी से मुल्क चलता है, जिसकी मर्जी से फॉर्म 47 से लोग मुंतखब होके आते हैं, जिसकी मर्जी से लोग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जिनकी मर्जी से लोग सदारत की कुर्सी पर बैठते हैं, अगर आप बोलें तो उनका नाम भी ले लूँ, आपके चैनल बंद हो जाए। अच्छा, ऐसे सरदार साहब, नवीन जंजुआ जियो न्यूज़ से आपके जो शिकवे हैं, जो शिकायत हैं, वो बिल्कुल बजा हैं, जो आपकी जिस तरह आप आवाज़ उठाते हैं इस मामले में। लेकिन ये तारीख 75 साल तारीख का यही रूटीन रही है। जब इससे पहले भी हमने देखा था नून लीग की गवर्नमेंट में, जब ये सेनेट के इंतखाबात वगैरह होते, यही सीन था। जब जो मरहूम थे हमारे, उन्होंने कहा था जी कि ये तो फैज़ चल रहा है यहाँ पर। पहले फैज़ाबाद की हवाएं थी, अब फैसलाबाद की हवाएं चल रही हैं, फर्क ये है ना। ठीक, आप समझ गए, फैसलाबाद की हवा। आप खुल के आवाज़ उठा रहे हैं आज। मैं तो हमेशा आवाज़ उठाता हूँ, इसी वजह से तो हमें जो है ना ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। इसी मामले के ऊपर आपने मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो से भी शिकायत की थी, तो उनका कोई जवाब आया अभी तक? नहीं जी, मौलाना साहब तो खुद जो उनके भी 2 मेंबर गायब थे कल तक, और बिलावल भुट्टो को अभी तक इल्म ही नहीं है किसी के मेंबर गायब हैं। आपको यकीन है कि मौलाना साहब के बंदे गायब किए गए थे या उन्होंने खुद गायब रखे थे? नहीं, हकीकतन तो उनके बंदे गायब थे, वो कल से परेशान थे। अगर आज कल उन्होंने जो इसका मतलब उनके बंदे आ गए वापस? आज सुनाए कोई एक उनका बंदा दिखाई दे रहा है। उन्होंने क्या बताया? मैंने उनको नहीं देखा, अभी सोशल मीडिया पे। आपने रिजाइन किया था, वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्या कोई स्पीकर की जानब से आपसे कोई राब्ता किया गया? नहीं जी, मुझसे कोई इन्होंने आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोलेंगे सर? मैं उस फ्लोर में अब जाना ही अपनी तौहीन समझता हूँ। मेगर साहब, इस किस्म के माहौल में पैसे का बहुत अमल दखल होता है, वोट खरीदे जाते हैं, कोई ऐसी शिकायत आई कि आप लोगों को कुछ ऑफर की गई हो, कोई किसी और? नहीं जी, अगर पैसे की वो होती तो फिर उनको उठाया नहीं जाता, उनके बच्चों को उठाया नहीं जाता, किसी के शौहर को नहीं उठाया जाता। लेकिन कल वजीर दिफा का मौका था कि दोनों आपके अरकान पार्लियामेंट लाजुज में मौजूद हैं। उस वजीर दिफा का जो है काम जो है सूबे की सरहदों का दिफा करना है, पहले वो दफा तो कर लें। तो मैंगल साहब, टेक्निकली आप जो अपने अरकान हैं उनका जो जबरी तौर पे वोट लिया जा रहा है, अभी जिस तरह आपने फरमाया, तो टेक्निकली आप उसे सपोर्ट ही कर रहे हैं?
ظاہر ہے آپ ان کے خلاف ایکشن بھی نہیں لیں گے. اور دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کے خلاف ایکشن نہیں لیں. میں ابھی اسپیکر سے بھی مل کے آیا, چیئرمین سے بھی مل کے آیا ہوں. ان کو بھی یہ شکایت کی کہ یہ طریقہ کار جو آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں غلط ہے. یہ 73 کے آئین جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی اس کے خالق آپ کی پارٹی ہے, اور اس کو تحفظ دینا بے نظیر شہید بے نظیر بھٹو نے اس 73 کے آئین کو بچایا, اور اس میں 18ویں ترمیم جو ہے آصف زرداری اور بلاول بھٹو چیئرمین کو میں نے کہا آپ اور رضا ربانی اس میں لائیں. لیکن اس کی حرکتوں سے, اس طرح کی حرکتوں سے آپ نے ذوالفقار علی بھٹو بے نظیر کی ان قربانیوں پہ جو ہے نا مٹی پا دی. اسپیکر نے کیا کہا ابھی تک یاد صادق نے اس معاملے میں؟ نہیں, اس سے میری ملاقات نہیں ہوئی, کیونکہ میں غائب ہوتا تو میں اس کے پاس جاتا, وہ سینیٹر غائب. میگا صاحب آپ کے 2 ووٹ جب ٹوٹیں گے تو حکومت کی کسٹوڈین آف دا ہاؤس جی نمبر پورے ہو جائیں گے آپ کے 2 ووٹوں کے ساتھ. اب وہ گننے والے بھی وہ ہیں بھائی, اور اس کا نتیجہ نکالنے والے بھی وہ ہیں. اب 2 ہمارے توڑے ہیں, ہم جیسی اقلیت والی پارٹی سے جو بڑی پارٹی ہیں ان کے بھی تو کچھ نہ کچھ تو توڑے ہوں گے, اور اس معاملے میں میرے خیال میں وہ ناانصافی نہیں کرتے. ٹیکنیکلی سب 4 سے ساتھ جو انصاف کے تقاضے سینٹ میں تقریباً 4 کے قریب ووٹوں کی کمی ہے. 4 پورے کر دیں گے بھائی. ہمارے 2 تھے, 2 لے گئے, کہیں سے وہ اپنے شاید پورے کر لیں گے. لیکن کیا اس کو آپ جمہوریت کہیں گے؟ یہ تو میں نے بلاول سے بھی یہ بات کہی, مولانا صاحب سے کہی کہ جب آپ کو آئینی ترامیم لانے کی ضرورت پڑی تھی تو پہلے آپ کو اپنی اسٹرینتھ دیکھنی چاہیے تھی. جس طرح کی 18ویں ترمیم لا رہے تھے آپ لوگ, تو اس سے پہلے آپ لوگوں نے ہوم ورک کیا, تمام ان پولیٹیکل پارٹیوں سے رابطے کیے, اور ان سب کو ملا کے آپ لوگوں نے 18ویں ترمیم لائی. یہ پہلے آپ جو ہے ترامیم آپ لوگوں نے پیش کی, پھر پولیٹیکل پارٹیوں سے آپ نے رابطے کیے. جب انہوں نے آپ سے ڈرافٹ مانگا تو اس ڈرافٹ کا آپ کو خود علم نہیں تھا, اور پھر اپنے ان نمبروں کو پورا کرنے کے لیے, اپنی ان کوتاہیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے آپ نے زور زبردستی لوگوں کو جو ہے اغوا کرنا شروع کر دیا. تو یہ جبری جو ہے ترامیم ہے, یہ آئینی ترامیم نہیں. تھینک یو سر. تو اسی راستے سے لائیں گے جی امید ڈاکٹر یہ ہم بھی آپ کی طرح منتظر ہیں. صراط المستقیم یہی ہے. ہم اسی راستے میں کھڑے ہیں.